प्रेममय श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र जी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और उपस्थित सभी श्रोतागण जो यहाँ पे सत्संगी हैं, उन सभी को मेरा आंतरिक जय गुरु। आज पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इस सत्संग का मैं एक हिस्सा बन पाया और मुझे यह अवसर मिला कि मैं जिस तरह से ठाकुर जी को जुड़ा, मेरे जो अ, इस भावधारा में जुड़ने की अनुभूतियां हैं, जो भी छोटी सी है वो मैं दो शब्दों में ही जो भी हो सकता है कहूंगा। और अगर कुछ त्रुटि होगी तो क्षमा कीजिएगा। अ, मैं आईआईटी की तैयारी करने के लिए दिल्ली गया हुआ था। मैं वैसे बोकारो में पढ़ा पढ़ा और उसके बाद दिल्ली में आईआईटी की तैयारी के लिए गया था। और वहां पे ये बात है दिसंबर 2001 की। उस समय प्रीलिम्स का एग्जाम हो गया था आईआईटी जेईई का। और मेरे कुछ दोस्त थे जो कि कटवरिया सराय दिल्ली सत्संग विहार के पास में रहते थे। वो स्कूल फ्रेंड्स थे, वो भी वहां तैयारी कर रहे थे। तो जब ये हो गया हमारा प्रीलिम्स का एग्जाम, उसके बाद मैं उनके पास ही साउथ दिल्ली में रुक गया। मैं वेस्ट दिल्ली में रहता था और वहाँ एक कॉमन फ्रेंड था हमारा, रांची का रहने वाला, जो कि ठाकुर जी से दीक्षित था, स्वस्थैनी धारक था। और वो कभी कभी ले जाया करता था हमें सत्संग विहार, कि वहां चलो प्रेयर होता है, ऐसा ऐसा। तो बात ऐसी है कि दिसंबर में 9 दिसंबर 2001 को पूजनीय बबाइदा आ रहे थे दिल्ली। तो उसने कहा कि अब एग्जाम तो हो गया है और 9 तारीख को ही एग्जाम था प्रीलिम्स का, और 10वें तारीख को उसने बोला कि उत्सव जैसा कुछ हम लोग कर रहे हैं, चलो मंदिर चलना। मैं गया वहां पे, तो काफी भीड़ थी। बबाइदा के चरणों में प्रणाम किया। उसके बाद दीक्षा की बात चल रही थी, कुछ कुछ बातें की गई, विश्वास के ऊपर बात हुई। अमुदा थे जो मेरे ऋत्विक हुए, उन्होंने भी बैठ के कमरे में बताया कि परम दयाल है, इनकी शरणागति ले लेनी चाहिए। तो उस समय मुझे उतना नहीं पता था। मैंने सोचा अच्छा है, एक एक रुझान था मेरा मेडिटेशन के तरफ। मैंने सोचा ठीक है, एक मेडिटेशन का रास्ता मिलेगा, गुरु को पकड़ के चलने में कोई दिक्कत तो है नहीं, तो दीक्षा ले लेता हूँ। और एक अंदर एक अहंकार भी आता है फिर कि अरे, सब लोग दीक्षा नहीं लेते, मैं दीक्षा लेके रहूंगा, इत कम उम्र में मैं दीक्षा ले लूं, कितना अच्छा रहेगा। तो उस वो भी एक भाव था उस समय। और मैंने दीक्षा लिया, ठाकुर जी का नाम लेके नाम ध्यान चालू किया। और 10 दिन के ही बात है, उसके बाद एक घटना घटी मेरे साथ। क्योंकि शुरुआत में जोश तो बहुत रहता है, शुरुआत से ही मेरा इंक्लिनेशन था स्पिरिचुअलिज्म, मेडिटेशन, इन सब के प्रति। माँ पिताजी को भी देखता था, घर में वैसा था कि थोड़ा स्पिरिचुअल बुक्स थे, माँ पिताजी भी प्रार्थना भजन वगैरह किया करते थे। तो मैं भी अच्छे टान के साथ सुबह उठ के इष्टभृति और यजन किया करता था। याजन तो उस समय 10 दिन में क्या ही कर पाता मैं। लेकिन मेरी ट्रेन थी झारखंड वापस लौटने की, नीलांचल एक्सप्रेस, सुबह 6 बजे की। और मैं जहाँ रहता था किराए पे, वहां उस दिन रात भर बात करता रहा मैं, जो भी लैंडलॉर्ड के बच्चे थे उनके साथ। 2:30 बज गए और मुझे 6:10 में ट्रेन पकड़नी थी। मैं सोया अलार्म लगा के, अलार्म कब बजा कुछ पता नहीं चला। मैंने 3:30 या 4 बजे का अलार्म लगाया था, कुछ भी नहीं पता चला। फिर मुझे याद है कि बिस्तर के ऊपर मुझे चक्र फोटो दिखा और उससे ही मुझे नींद टूटी। ऐसा बोला गया कि आप उठ जाओ, ठाकुर जी का चक्र फोटो मुझे आदेश देता है, उठ जाओ। मैं उठता हूँ और देखता हूँ कि 5:15 बज रहा है। मेरी हालत खराब, तिलक नगर करके एक जगह है, मैं वहां रहता था। अब मुझे तैयार होना है, सारा सामान लेके और ट्रेन में जाना है, क्योंकि यही एक छुट्टी थी। जब मैं घर जाता, 10-15 दिन घर पे रहता और फिर मेंस की तैयारी, तो 5-6 महीने घर से दूर था मैं दिल्ली में। और मुझे यही एक मौका मिला था, रिजर्वेशन भी बहुत मुश्किल से मिलता है। फिर ऐसा हुआ कि एक मेरे रिलेटिव थे पास में, उनके पास गया मैं दौड़ के कि मुझे ऐसा ऐसा हो गया, शर्मवश लाजवश। मैं बोला कि अब किस तरह जाऊं। उन्होंने बोला ठीक है। वो तुरंत सुबह उठे, बाइक पे मुझे बिठाया और तुरंत पहुंचा मैं रेलवे स्टेशन। अब समय कितना कम था, लेकिन फिर भी कैसे परम दयाल की ये दया दया हुई, मैं पहुंच गया रेलवे स्टेशन। और
12 नंबर प्लेटफॉर्म पे था, 16 नंबर से 12 नंबर में मुझे जाना है, दौड़ के मैं फिर नीचे पहुंचा, और जैसे ही मैं पाँव रखता हूँ ट्रेन के ऊपर तब जाके ट्रेन खुलती है। तो ये तो 10 दिन के अंदर ही जो एक ठाकुर जी की कृपा मुझे दिखी, ये तो ये था। उसके बाद में मैं आईआईटी भी क्लियर किया, और पेट्रोलियम इंजीनियरिंग में बीटेक करने के बाद मैं विदेश को गया। अब इसके लिए मैं देवघर जाके आशीर्वाद लिया। वहाँ पे मुझे याद है अ, बबाईदा के ही श्रीमुख से आशीर्वाद मिला कि ठीक है तुम जाओ। और मेरी पोस्टिंग विदेश में थी, पहली पोस्टिंग इजिप्ट में थी। तो अरबिक कंट्री, थोड़ा अंदर से एक भय सा भी था मुझे। तो उन्होंने ही आशीर्वाद दिया कि तुम जा रहे हो, जाओ, बहुत सफल होगे, और वहां तुम जाओगे, ठाकुर के काम करने के लिए जा रहे हो, ऐसा सोचना। और अपने माँ को मत भूलना, ऐसा बोला था। तो मैं जब वहाँ गया, काफ़ी कठिनाई हुई, खाने-पीने की भी बहुत दिक्कत हुई। इंग्लिश स्पीकिंग लोग बहुत कम थे इजिप्ट में। तो मेरा मन टूटने लगा था। मुझे लगा था 2-3 महीने बीते, मुझे लगा ये सब छोड़ के, पैसा-वैसा क्या है, छोड़ो ये सब, वापस घर चलता हूँ, बिल्कुल संकुचित मन हो रहा था। लेकिन यही बबाईदा की ही बात जो थी, उसको लेके मुझे लगा कि मैं ठाकुर जी का काम करने आया हूँ यहाँ पे, ऐसा सोचता हूँ। उनका आदेश है तो मैं यहाँ टिकता हूँ। घर से भी मम्मी-पापा भी बोले कि ऐसे हतोत्साहित मत हो, तो मैं वहाँ टिका रहा। और फिर वही बात है, माँ की तबीयत एक बार खराब हुई, 6-7 साल हो गए थे मुझे विदेश में, मैं 3-4 कंट्रीज़ में जॉब कर चुका था तब तक। और लेकिन हवाईदा की वही बात कि माँ को मत भूलना, माँ को स्पाइनल मतलब स्लिप डिस्क हो गया था। उस दौरान एक विप्लव सा अंदर मेरे आया कि अंदर ऐसा हो गया कि नहीं, अब तो इंडिया जाना ही है, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, ट्रांसफर भी इंडिया का बहुत ट्राई कर रहा था, तो डिले हो रहा था, लेकिन उस समय मैं वापस आ गया और बहुत सही समय वापस आया। घर पे माँ-पिताजी से भी बहुत दूर रहने के बाद एक सपोर्ट उनको मिला मेरे आने के बाद, और यहाँ पे भी अच्छी कंपनी में जॉब भी लग गई मेरी। अ, और ये सब कृपा तो है ही, और भी बहुत सारी कृपाएँ हैं। तो जिनकी बखान तो कहा किया नहीं जा सकता, और अनुभूति जो है श्री श्री ठाकुर जैसे बताते हैं, जैसा होते हैं हम, वैसी ही हमारी अनुभूति होती है, क्योंकि अनुभूति शब्द इसमें भू धातु जो है वही प्रधान है, और अनु मतलब पीछे, भू मतलब होना। तो हम जैसे जिस प्रकार के हैं, हमारे पीछे-पीछे हमारे रियलाइज़ेशन होते हैं, वैसे ही। तो मैं जिस तरह का हूँ, मैं श्री श्री ठाकुर को और दुनिया को उसी प्रकार से अनुभव कर पाऊँगा। तो अपने तुच्छ जैसा जैसा भी हूँ, उस प्रकार से बहुत अनुभव जो हुए, उसमें यही लगा कि मनुष्य बनने के लिए मुझे श्री श्री ठाकुर जी का एक हाथ मुझे मिल गया, वरना किस तरह छिटक के इधर-उधर हो जाता पता नहीं चलता। कई दफ़े ज़िंदगी में, सऊदी में था तब भी ऐसे बहुत ही कठिन काम आ गया था, तो उस समय निरुत्साहित हो रहा था मैं। अकेले बहुत ज़्यादा काम करना पड़ रहा था, धूप में, एकदम कड़ाके की धूप में, और जो लोकल्स थे वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। तो तब एक वाणी श्री श्री ठाकुर की आई कि जो भी काम करो, उसमें उत्साह की कमी नहीं होनी चाहिए। वो धीरे-धीरे बढ़ता रहना चाहिए, गतिशील होना चाहिए, ये हमारा उत्तरोत्तर अ, संवर्धन होना चाहिए एंथुसियाज़्म में। तो उस समय इस वाणी को ही याद करके, मुझे याद है 11:30 बजे दिन का था, मैं अकेले उस धूप भरे एक फील्ड में इन्वेंटरी को देख रहा था। उसके ऊपर मुझे कुछ-कुछ काम करना था आरएफआईडी टेक्नोलॉजी लगा के। तो मैं उसमें अकेला भिड़ा रहा 1-2 घंटे उस धूप में, कड़ी धूप में, 40-50 डिग्री होगा लगभग, अकेले ही भिड़ा रहा, और इसी उत्साह की जो बात थी वो मेरे दिमाग पे आई कि मैं काम को छोटे-छोटे हिस्सों में बाँटकर एक-एक कदम जो ले रहा हूँ, उसमें अगला कदम मेरा उत्साह से भरा हो। यही करते-करते उस दिन मैंने देखा कि 3-4 घंटे के अंदर मैंने काफ़ी काम निपटा दिया, और वो काम करीब 1-2 महीने चला मेरा। और इतने अच्छे से किया कि मुझे, ये बहुत बड़ी कंपनी थी श्लम्बर्जर जिसमें मैं काम करता था। दुनिया की सबसे बड़ी ऑयल फील्ड सर्विसेज़ की कंपनी है। उस 80 देशों में इसका ऑपरेशन है, और उस देश के उस कंपनी के सीईओ ने जब सऊदी विज़िट किया, तो उसने मेरे काम का डेमो देखा, उसने सराहना की, और इसको ग्लोबल एक इन्वेंटरी मैनेजर था जेफ सिंक्लेयर, उसके समक्ष मुझे उसने रखा, कनेक्ट कर दिया कि ये इस कंपनी में बाकी जगह भी ये चीज़ इम्प्लीमेंट होना चाहिए। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात थी
कि मैं जिस काम को लेके निरुत्साहित हो रहा था, ठाकुर जी की एक वाणी ने चीज़ का काया-पलट कर दिया। मेरे पिताजी, माताजी सबको बहुत ज़्यादा हर्ष हुआ। मैं जो हार रहा था, वो ठाकुर जी की एक वाणी ने मुझे वो सफलता की तरफ अग्रसर कर दिया था। ये अनुभूतियाँ तो बहुत हैं, लेकिन अब ठाकुर जी की भावधारा के बारे में जो मुझे अब लगने लगा है, वो ये है कि इसके पहले प्रेम कैसे किया जाता है, ये एक्चुअल में नहीं पता था। कृष्ण जी का मैं भक्त रहा और अभी भी हूँ, लेकिन कैसे असली भक्ति होती है, ये ज्ञान नहीं मिल रहा था। जब श्री श्री ठाकुर जी की भावधारा से जब मैं और ज़्यादा जुड़ता गया, तब समझ में आया कि प्रेम जो है ना, वो भक्ति की पराकाष्ठा है और भक्ति जो है वो एक्टिव भक्ति जिसमें एक्शन और हमारा सरेंडरेंस होना चाहिए, हम कुछ करें, कर्म प्रधान होनी चाहिए हमारी भक्ति। हम इस तरह से जिसको प्रेम करते हैं, उसको हम कुछ उनके लिए करें। लव इम्पार्ट्स विल, विल इम्पार्ट्स एक्शन, ये समझ में आया। तो उस हिसाब से अब जो है ठाकुर जी के जो नियमों को पालन करके ये हम देख रहे हैं कि लव सेंटर जब सब कुछ कर रहे हैं जीवन में, सब कुछ करना है उनको केंद्रायित करके करना है। घर में मैं खाना खा रहा हूँ, घर में रह रहा हूँ, ऑफिस में काम कर रहा हूँ, उसमें मैं बीच में अपने श्री श्री ठाकुर को कैसे रख पाता हूँ? कैसे परिवार में मुझे बड़े हैं, छोटे हैं, सबके बीच में कैसे रहना उसमें ठाकुर जी को जीवंत अपने अंदर जितना कर पाऊँ, माथे पे दयाल ठाकुर को रख के जब मैं सोचूँ कि कैसे मैं इस परिस्थिति में अपने दयाल के श्री श्री ठाकुर के अकॉर्डिंग चल पाऊँ, ये जब करके चलता हूँ, तो देखता हूँ कि बड़े आसानी से सभी सभी में मैं प्यार कर पाता हूँ, सभी मुझसे प्रेम तो कर पाते हैं, ये तो समझ में आता है। बिल्कुल ये फ़र्क दिखता है। जब से ज़्यादा इस चीज़ में जुड़ने लगा, यजन, याजन, इष्टभृति, स्वस्तैनी, सदाचार इन सब के नियमों का पालन जितना ज़्यादा करने लगा, तो वो आप रूपी अपने अंदर बदलाव दिखता है। माता-पिता से भी जो जो नज़दीकी है वो बढ़ जाती है। उनसे डेली दूर रहते हुए भी कैसे जुड़ना है, श्री श्री ठाकुर की बात करते हुए, उनके कष्टों का निवारण कैसे करना है, उनको कहाँ पे हेल्प हो सकती है। ये सब चीज़ें करने से अंदर से एक संतुष्टि भी आती है कि शायद मैं एक पुत्र का धर्म निभा पा रहा हूँ और वो इसलिए हो पा रहा है क्योंकि श्री श्री ठाकुर उनको प्रेम करने का एक रास्ता दिख गया। उनको जब प्रेम करने लगे तो लगता है कि उनको कैसे खुश कर पाऊँ। उसी में गलतियाँ भी होती हैं, कॉन्फ्लिक्ट भी होता है कई बार, लेकिन इसी कॉन्फ्लिक्ट से तो इवोल्यूशन होता है। पूजनीय बबाईदा ने कई बार अपने याजन में भी कहा है कि संघात से ही विवर्तन होता है। संघात होगा तो हमारा डायरेक्शन भी चेंज होगा और वो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन संघात ज़रूरी है हमारे इवोल्यूशन के लिए। तो जब हम परम प्रेममय को पकड़ के चलते हैं, संघात होता है, तो डायरेक्शन चेंज होता है, लेकिन वो डायरेक्शन फिर सही मार्ग पे चलने लगता है। अपने अंदर जो एक मनुष्य होने का गुण है, वो महत् गुण अब धीरे-धीरे करके आता जाता है। इसमें जैसे-जैसे श्री श्री ठाकुर को हम अपने से काफ़ी ऊँचा ऐसा रिस्पेक्ट देके उनसे प्रेम करने लगते हैं, तो उतनी ही गति से वो क्वालिटी अंदर आती है। हम में जितना दुर्गुण है, मुझ में जितना दुर्गुण है, उसको दूर करने में समय लगेगा, तो उसके लिए अब चिंता तो नहीं है क्योंकि ठाकुर जी के शरण में आने पे वैसे ही होता है जैसे एक नाले में गिरा हुआ आदमी गंदा हो जाता है, लेकिन एक पानी के नल के नीचे जब आ जाता है, शावर के नीचे आ जाता है, तो वो धीरे-धीरे उसकी मलिनता हटती जाती है और वो एक दिन स्वच्छ हो ही जाएगा। तो यही मान चलते हैं, ये सत्संग परिवार इतना बढ़िया परिवार मिला, इंटरैक्ट करके सत्संगी भाइयों से, माताओं से, बच्चों से, सबसे बहुत कुछ सीखने मिलता है। ठाकुर जी की एक वाणी में जैसे उन्होंने कहा कि हमारा जन्म त्याग करने के लिए नहीं हुआ है, किंतु भोग करने के लिए हुआ है। भोग द्वारा समस्त ऐश्वर्य से, समस्त के द्वारा उन्हीं को हम जान पाएँ। ऐसा है कुछ मैं भाव को बस बता रहा हूँ, एग्ज़ैक्ट लाइन्स तो ऐसे नहीं हैं। शाश्वती ग्रंथ में है ये। तो यहाँ ठाकुर जी को पकड़ के कुछ छोड़ना ही नहीं है, सबको लेके हर एक चीज़ को हम
उनकी तरफ केंद्रित कर पाते हैं। इस जगत में रह के सब कुछ जब हम ठाकुर का मानने लगते हैं, तो मेरा तो कुछ है ही नहीं, तो ऐसे ही जगत में रहते हुए सन्यासी हो जाते हैं। ये ऐसी भावना महसूस करना और इसके ऊपर चलना, ये सत्संग ने सिखाया। केवल बात कान में जाए ऐसा नहीं है, इसको करके महसूस कर पाते हैं कि हाँ, घर है, नौकरी है, सारी मटेरियल लिविंग की चीज़ें हैं, उसमें सारे ऐश्वर्य है, उसमें भी सबको भोग करना इस तरह से कि मैं श्री श्री ठाकुर के मार्ग पे ही चल पाऊँ, श्री श्री ठाकुर को ही जान पाऊँ। ये जानने के बाद इस मार्ग में तो बहुत कुछ लगता है अभी अनंत है। ठाकुर जी को हर व्यक्ति, हर वस्तु के थ्रू कैसे जान पाऊँ, अपने आप को कैसे ठीक कर पाऊँ। नाम ध्यान के द्वारा जो रिसेप्टिविटी, सेंसिटिविटी बढ़ती है, उसका एक बड़ा योगदान आ जाता है अपने जीवन में। प्रेम हम प्रकट रूप से देख पाते हैं, उस प्रेम के कारण ही एनर्जी आती है। मैं तो महसूस ही कर रहा हूँ, बाकी यहाँ तो गांगुली दादा है और भी बहुत लोग हैं जो बहुत अनुभूतियाँ होंगी। मैं तो बहुत एक किनारे पे हूँ, मुझे उतना नहीं पता है, फिर भी आज दिल से ऐसे भाव निकल रहे हैं, जो भी समझ पाया मैं। और दूसरे की मंगल ही अपने मंगल की प्रसूति है, कितना सुंदर भाव बताया। इसको लेके मैं जब भी कभी ऐसा लगता है, कभी द्वेष की भावना किसी से आती भी है, तो लगता है कि नहीं, श्री श्री ठाकुर ने ऐसा बोला, उसके मंगल के बारे में भी कैसे सोचूं, उसको भी कैसे मैं ठीक कर पाऊं, किस भाव से मैं आचरण कर पाऊं, ऐसा सोचने की फैकल्टी अच्छी हो जाती है। और ऐसे करके जीवन में बदलाव आ रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों से, अनेक गुरु भाइयों से, सत्संगियों से जुड़कर अपने आप को और अच्छा बना पाऊँ, इष्ट केंद्रित बना पाऊँ, इष्ट प्रतिष्ठा और इस स्वार्थ, ये जो कॉम्पास है, इसमें मैं जाँच करके अपने आचरण को अच्छा कर पाऊँ। आचार्य गुरु की शरण लेके अपने जीवन को सफल बना पाऊँ। आप लोगों का इसमें मुझे मंगल कामना भी चाहिए और साथ में आप सभी का मैं मंगल कामना करता हूँ श्री श्री ठाकुर के चरणों में। जय गुरु।